नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ प्रश्न संख्या 46 यानी कि सेट नंबर 46। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है लाल त्रिकोण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? दोस्तों, मुगल काल की सरकारी भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दी थी? तो दोस्तों, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर मुगल बादशाह ने जमीन दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? दोस्तों, ग्लूकोमा रोग का संबंध आंख से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग की गई? तो दोस्तों, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कालाहरी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर देश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, विष्णु के उपासक यानी कि भक्त कौन थे? तो दोस्तों, विष्णु के उपासक यानी भक्त अलवार कहलाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों, वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किसे देशबंधु के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, चित्तरंजन दास को देशबंधु के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चिल्का झील किस राज्य में है? दोस्तों, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, चैत्रा भूमि
किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों, चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों, मुखबरात मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? दोस्तों, किसान घाट का संबंध चौधरी चरण सिंह राजनेता से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद कर कहां भेजा गया था? दोस्तों, 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद करके रंगून भेजा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? दोस्तों, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों, भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? दोस्तों, चक्र प्रगति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों, आईएसआई पाकिस्तान देश की गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, राव किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों, रा भारत की गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, काला झंडा किसका प्रतीक है? दोस्तों, काला झंडा विरोध प्रदर्शन का प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, अजंता की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसे सौंपा जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, महाप्रयाण घाट का संबंध किससे है? दोस्तों, महाप्रयाण घाट का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? दोस्तों, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य के मूल निवासी थी? दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के हरियाणा राज्य की मूल निवासी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, नारायण घाट का संबंध किससे है? दोस्तों, नारायण घाट का संबंध गुलजारी लाल नंदा से है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई? दोस्तों, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? दोस्तों, प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? दोस्तों, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात लगाई गई? दोस्तों, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया? दोस्तों, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? दोस्तों, उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों, मोसाद इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में केवल 44 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी में हमारे यूट्यूब के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियो को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।